लेसन नंबर 7, फिजिकल एजुकेशन क्लास 12, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। इससे पहले हम आपको जो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हैं उसके 4 भागों के बारे में हम बता चुके हैं आपको। ठीक, अब उसमें आगे जो है ये आपकी सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज़ में स्ट्रेन, इसके बारे में बताएंगे। इससे पहले हम आपको रगड़, एब्रेजन, जैसे हम किसी से छिल जाते हैं, कंट्यूजन, जब नीला पड़ जाता है त्वचा के नीचे जो सेल्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं, टिश्यू वगैरह, और खरोंच, लैक्रेशन, और इंसीजन, चीरा, जैसे कि किसी धारदार वस्तु से हम कट जाते हैं, कट लग जाता है तो वो उसमें चीरा लग जाता है तो ब्लीडिंग होने लगती है, उनके बारे में बताया था। अब इसी में आगे कोमल ऊतक क्षतियाँ, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में देखिए एक खिंचाव स्ट्रेन भी आता है। जब हमारे टिश्यू पर अत्यधिक किसी शक्ति के प्रहार से खिंचाव उत्पन्न हो सकता है, शक्ति के प्रहार से टिश्यू में कुछ अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है, इस अवस्था को हम खिंचाव कहते हैं। देखिए जब हम, जैसे मान लीजिए किसी ने हमारे अचानक शोल्डर को धक्का दे दिया या बाएं को ऐसे खींच दिया तो खिंचाव पड़ने से आपने देखा होगा कि वो स्ट्रेन, खिंचाव आ जाता है, उसके अंदर जो हमारे टिश्यू होते हैं वो खिंचाव, मसल्स जो है पुल हो जाती है, खिंच जाते हैं तो उसके टिश्यू जो है अपनी जगह छोड़ जाते हैं, तो ऐसी अवस्था को हम स्ट्रेन, खिंचाव कहते हैं। ऐसा आपने देखा होगा कि क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें कभी कभी रनिंग करते समय खिंचाव आ जाता है थाई में, है ना, या बॉक्सिंग खेलते समय ये आर्म्स में खिंचाव आ जाता है। तो ये देखिए इस प्रकार की क्षतियाँ जो है जिम्नास्टिक में, वेट ट्रेनिंग तथा स्कीइंग आदि में होती है। ये 3 प्रकार की होती हैं, मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। जैसा कि हल्का, माइल्ड, मांसपेशियों का खिंचाव बिना किसी खिंचाव, मतलब अधिक खिंचाव के या टेंडन के टूटने से होता है। जैसे कि बिना खिंचाव के जब टेंडन हमारे टूट जाते हैं तो ये हल्के उसमें आते हैं। मध्यम, मॉडरेट, यदि किसी मांसपेशी अथवा टेंडन को क्षति पहुँचे तथा उनकी शक्ति में थोड़ी कमी आ जाए, क्या आ जाए? कमी आ जाए, तो इस प्रकार की अवस्था को हम क्या कहते हैं? मॉडरेट कहते हैं। कठोर अवस्था कौन सी होती है? यदि मांसपेशी अथवा टेंडन फट जाए, उस पर कठोर खिंचाव कहते हैं। इस स्थिति में शक्ति में बहुत कमी आ जाती है, यानी उस समय हमको क्या है कि काम बिल्कुल वर्कआउट कर नहीं पाते हैं, बिल्कुल जैसे खिंचाव होने पर हम कोई सी हल्की सी पेन को भी नहीं उठा पाते। तो ये जो कंडीशन है वो आपकी कठोर उसकी स्थिति है। इसमें लक्षण क्या होता है? देखिए, उस अंग को हिलाने में पीड़ा होती है, क्षति वाले स्थान पर सूजन आ जाती है, अंदर कुछ टूटा हुआ लगना, प्रभावित अंग को हिलाने में शक्ति में कमी होना। तो ऐसी कंडीशन में हमको क्या करना चाहिए उपचार में? देखिए, उसको बर्फ़ की सिकाई करनी चाहिए, मालिश करनी चाहिए, ठीक है। इसमें लिगामेंट की क्षति होती है, इस लिगामेंट में अधिक खिंचाव, और इसको गर्म पट्टी से सिकाई करनी चाहिए तथा जो डैमेज स्थान है उस पर क्रैप पट्टी या गर्म पट्टी भी कहते हैं, उसको बांध देनी चाहिए, क्योंकि उसको थोड़ा गर्मी मिलेगी तो वो उतनी जल्दी सही होगा। पहले कुछ दिन 3-4 बार बर्फ़ की सिकाई करते हैं, उसके बाद तब इसको गर्म पट्टी पे लाते हैं। अब आती है मोच स्प्रेन। आपने देखा हम चलते चलते या खेलते खेलते पैर मुड़ जाता है, तो ऐसी अवस्था में हमारे क्या होती है? मोच आ जाती है, उसको हम कहते हैं स्प्रेन। इसमें लिगामेंट की क्षति होती है। देखिए, हमारे जो लिगामेंट होते हैं, जो बोन्स पे अटैच होते हैं, तो वो क्या है कि अपनी खिंच जाते हैं, अपनी जगह छोड़ जाते हैं, ठीक है। ये लिगामेंट के अधिक खिंचाव से होती है, वो मतलब मांस जो हड्डियाँ हैं उस पर से लिगामेंट जो है वो खिंचाव से थोड़ा हट जाता है। कई बार व्यायाम के समय लिगामेंट अकड़ जाते हैं। आपने देखिए जब ज़्यादा हम एक्सरसाइज वगैरह कर लेते हैं तो उस समय जो लिगामेंट अकड़ जाते हैं तथा अस्थियों के जोड़ों के पास अथवा अंदर किसी कमज़ोर भाग में क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, तो जो लिगामेंट से टिश्यू है वो अंदर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। मोच, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखने वाली बात है, मोच हमेशा किस पे लगती है? ये आपके कोहनी, घुटने तथा टखने के जोड़ पर ही होती है, यानी जॉइंट इंजरी में आती है स्प्रेन, ठीक है। पैर आगे पीछे मुड़ गया तो ये जॉइंट से रिलेटेड है। देखिए, जब वेट लिफ्टिंग या दौड़ या टेनिस आदि खेलों में मोच आ जाती है, क्योंकि उसमें हर समय बॉडी का मूवमेंट होता है, उसमें जॉइंट पे ही असर होता है। जैसे आगे पीछे हट रहे हैं तो पैरों के जॉइंट पे आगे पीछे हट रहे हैं।
हाथ, कलाई, रिस्ट और ये चल रही है तो इस तरह इसमें आपको टेनिस या उसमें ही इसमें चोट आने के चांस रहते हैं। खिंचाव की इसके भी 3 प्रकार के होते हैं। जैसे हल्की चोट, लिगामेंट तंतु की हल्की क्षति होती है तो हम इसको क्या कहते हैं कि ये माइल्ड वो चोट है, इसमें काम करने के कार्य में कोई बाधा नहीं आती, हल्का सा पेन होता है। मध्यम, जब लिगामेंट तंतुओं के फटने के साथ उस अंग के कार्य अथवा अंग की उपयोग शक्ति में थोड़ी कमी हो जाए। तंतुओं के फटने के साथ उस अंग की कार्य करने की क्षमता में भी कमी आ जाती है तो वो क्या होती है, मध्यम हो जाती है। कठोर में उस तरह होती है जब लिगामेंट पूरी तरह फट जाते हैं और हम कोई भी काम न कर पाएँ, उस अंग को भी हिला डुला नहीं पाते और हमारी संपूर्ण शक्ति नष्ट हो जाती है, उसको हम कहते हैं कठोर। ठीक है। अब इसके लक्षण क्या है? उस जगह पे बहुत तेज दर्द होता है, सूजन आ जाती है और उस अंग को छूने में बहुत अधिक दर्द होता है। प्राथमिक चिकित्सा इसकी ये है कि इसको पहले तो डॉक्टर को ही हमेशा दिखाना चाहिए ढंग से, उसके बाद इसकी बर्फ़ से सिकाई करनी चाहिए। मालिश करने के पश्चात क्रैप पट्टी आदि बांध कर रखनी चाहिए। 3 दिन के पश्चात सिकाई करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें, जैसे ये 6 हैं आपकी, तो पेपर की दृष्टि से इसमें 1-2 जरूर आती रहती हैं, थोड़ा ही थोड़ा अंतर है इनमें। ठीक है। तो ये मोच जो है वो ज़्यादातर फुटबॉल में, टेनिस में, ठीक है, जिम्नास्टिक में, इस टाइप की मूवमेंट में आती है जहाँ हमारे जॉइंट का वर्कआउट कुछ ज़्यादा होता है, जहाँ पर हम ये इनका काम ज़्यादा करते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि ये इंजरी के चांस ज़्यादा होते हैं। और इसमें हमारा जो है एक तो रेस्ट, दूसरा ये है कि उसमें बर्फ़ की सिकाई, ठीक, उसके कुछ समय बाद जो क्रैप होती है गर्म पट्टी, उसको बांध कर रखनी चाहिए। तो इसका पेन किलर दवाई भी डॉक्टर देते हैं, लेकिन मेन चीज़ इसमें रेस्ट और प्लस आराम करके जो बेसिक चीज़ें, इनको ही करके हम इससे बहुत जल्दी सही हो सकते हैं। तो इस तरह हमारी जो है 4 पहले और 2 ये सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, जो सॉफ्ट टिश्यू जो होते हैं, मुलायम ऊतक जो होते हैं, तो उनसे संबंधित ये अपने 6 पॉइंट थे, जिसमें 4 पहले बता दिए थे आपको, 2 ये। तो इसमें से हमेशा ध्यान रखने वाली बात है कि 1 या 2 अवश्य बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लिए जाते हैं।